एपिसोड 80 लेकर आ गया वो हैरम ड्रीम का। फिर वांग वहाँ से जाते हुए फोन कर लेता है और बोलता है मिस्टर ली को बता दो कि मैंग यहाँ पर आ गई है। फिर वो कुछ देर के बाद मैंग के पास जाके बोलते हैं हे मैंग, आज हमारा वेलकम पार्टी है, मैं वहाँ पर तुम्हें कुछ प्रोड्यूसर से मिला दूंगा। तुम ये इंडस्ट्री में अभी नहीं हो ना, अगर तुम कनेक्शन बनाओगी तो ये बहुत ही बढ़िया रहेगा और याद रखना कि तुम्हें उनके साथ पीना होगा। मैंग बोलती है लेकिन मैं पीती नहीं हूँ, क्या मैं कोल्ड ड्रिंक पी सकती हूँ क्या? वांग बोलता है ये हमारा वेलकम पार्टी है, अगर तुम कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करोगी तो ये उनका इंसल्ट होगा। मैंग बोलती है लेकिन मैं नहीं पीती हूँ, तो कैसा रहेगा कि मैं वहाँ पर नहीं जाऊँ? वांग बोलता है नहीं, तुम्हें जाना चाहिए। कैसा रहेगा कि तुम दारू की जगह स्प्राइट पी लो, जिससे उन्हें भी इसके बारे में पता न चले। मैंग बोलती है ठीक है। फिर वो अपने मन में बोलती है तो ये असली बिजनेस है, अपना पैसान बनाने के लिए पीना पड़ता है। वांग वहाँ से जाते हुए अपने मन में बोलते हैं एक बार तुम पार्टी में चली गई तो तुम बिना पिए हुए वहाँ से जा नहीं पाओगी, चाहे तुम इसके लिए जितना भी कोशिश कर लो। एपिसोड 80 लेकर आ गया वो हैरम ड्रीम का। कुछ देर के बाद मैंग वेलकम पार्टी में पहुंच जाती है। वांग बोलता है मैंग, ये डू है, ये हांगकांग के डू फैमिली से है। फिर वो अपने मन में बोलता है ये डू फैमिली हांगकांग से है और ये मिस्टर ली की तरह इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हांगकांग में नंबर 1 में आता है और ये मिस्टर ली का बहुत ही बढ़िया दोस्त है। अगर ये आज रात को खुश हो गया तो आज मेरा पूरा फ्यूचर सेट हो जाएगा। तभी मैंग बोलती है मिस्टर डू, मैं आपके लिए टोस्ट करती हूँ। तभी डू उसके हाथों से गिलास ले लेता है और बोलता है ये तो अल्कोहल नहीं है, हे वेटर जल्दी से इसे वाइन दो। वांग बोलता है हे मैंग, क्या तुम बेवकूफ हो क्या? तुम मिस्टर डू के सामने स्प्राइट कैसे पी सकती हो? मैंग बोलती है मुझे माफ करना लेकिन मैं पीती नहीं हूँ। वांग बोलता है हे मैंग, तुम इतना नाटक क्यों कर रही हो? तुम्हें ये वाइन पीना ही पड़ेगा, क्या तुम हीरोइन नहीं बनना चाहती हो क्या? मैंग बोलती है हे डायरेक्टर वांग, मैं अपना टैलेंट की मदद से हीरोइन बनी हूँ, तो मुझे पीने की क्या जरूरत है? फिर वो अपने मन में बोलती है मुझे आज बहुत ही गड़बड़ी लग रहा है, यहाँ पर कोई भी लड़की नहीं है, यहाँ पर सिर्फ लड़के भरे हुए हैं। मेरा भाई हमेशा बोल रहा था कि ये एंटरटेनमेंट का दुनिया बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, कुछ होने से पहले मैं यहाँ से चली जाऊँ। फिर वो बोलती है डायरेक्टर वांग, मुझे यहाँ पर काम नहीं करना है, मुझे यहाँ से जाना है। डू बोलता है तुम्हें सही में लग रहा है कि तुम यहाँ से जा पाओगे क्या? हे सभी लोग इसे पकड़ो। फिर वो सब लोग मैंग को पकड़ने लग जाते हैं। मैंग बोलती है हे तुम लोग कर क्या रहे हो? तुम यहाँ पर मुझे पकड़ के रख नहीं सकते हो। डू बोलता है मैंग, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा बहुत ही बढ़िया ध्यान रखूंगा। मैंग चिल्लाते हुए बोलती है हे मुझे जाने दो, अगर मेरा भाई को पता चल गया तो तुम इसके लिए पछताओगे। डू बोलता है मैं तो यही चाहता हूँ। फिर वो वाइन को लेकर उसे पिला देता है। मैंग अपने मन में बोलती है मुझे अपना भाई का बात मान लेना चाहिए था, अब मैं उसके सामने कभी जा नहीं पाऊंगी। कुछ देर के बाद डू बोलता है ये तो सही में काम कर गया है, ये ड्रग सही में बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है, ये तो बहुत ही जल्दी बेहोश हो गई है। डायरेक्टर वांग, सही में तुम बहुत ही बढ़िया काम किए हो। वांग बोलता है मिस्टर डू आप मजे करिए, अब मैं चलता हूँ यहाँ से। फिर हमें डार्क वेब के एक कैप्टन को दिखाया जाता है। वो बोलता है हमें लीडर बोले कि हमें जल्दी से उसे पकड़ना ही होगा और याद रखना कि हमें उसे जिंदा पकड़ना है। वो लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं ठीक है कैप्टन। दूसरी तरफ डू बोलता है मैं तो भूल ही गया था कैमरा लगाने के लिए, मैं ये करने के लिए सब कुछ भूल रहा हूँ, अब मैं सब कुछ रिकॉर्ड करूंगा। उठने के बाद जब तुम ये देखोगी तो मैं तुम्हारे साथ बहुत ही मजे करूंगा और तुम इसके लिए कभी मना नहीं कर पाओगी। तभी एक आदमी वहाँ पर आ जाता है। डू बोलता है तुम कौन हो? मैं तुम्हें बोला था ना कि बाहर में रहो। तभी वो आदमी एक लात मार के उसे फेंक देता है। डू गुस्से से बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे मारे हो, तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ। तभी वो चाकू लेके उसे मार डालता है और मैंग का फोटो निकाल के बोलता है मुझे मिल गई है, जल्दी करो हमें यहाँ से ले जाना इसे। कुछ देर के बाद सभी को पता चल जाता है कि डू मारा गया है और वहाँ पर पुलिस भी आ जाते हैं। वांग ये देखकर अपने मन में बोलता है ओ नहीं, मिस्टर डू मारा गया है और मैंग भी यहाँ से गायब है, ये सही में बहुत ही बड़ा बात हो गया है। दूसरी तब एक आदमी बोलता है हे चेयरमैन, यंग मास्टर को कोई मार दिया है। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाता, बोलता है क्या, ये कैसे हो सकता है? उसकी सेक्रेटरी बोलती है चेयरमैन क्या आप ठीक हो ना? चेयरमैन बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, पहले ये बताओ कि ये कौन किया है? वो आदमी बोलता है पुलिस अभी इन्वेस्टिगेट कर रहा है, डायरेक्टर वांग से पता चला है वो आखिरी बार बैंक के साथ देखा गया था और वो भी वहाँ से गायब है। चेयरमैन गुस्से से बोलता है उसे किसी भी तरह खोज के निकालो, मैं वो लड़की को सबक सिखाऊंगा। फिर कुछ देर के बाद हमें हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। लिन बोलती है अब चैन के चैरिटी प्लान की वजह से हमें 1 भी रुपया ट्रीटमेंट के लिए देना नहीं पड़ रहा है। उसकी मॉम बोलती है ये तो सही में बहुत ही बढ़िया हुआ है। हाँ उसके अलावा चैन तो तुमसे मिलने के लिए आता था ना, मैं उसे बहुत दिनों से मिली नहीं हूँ, क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? लिन बोलती है हमारा ब्रेकअप हो गया है। उसकी मॉम बोलती है ये सही में बहुत ही बुरा हुआ, चैन सही में बहुत ही अच्छा लड़का था। लिन बोलती है मॉम आराम करिए, मैं वॉशरूम करके भी आती हूँ। फिर वो बाहर जाते हुए अपने मन में बोलती है चैन क्या हम लोग दोबारा से रिलेशनशिप में नहीं आ सकते हैं क्या? तभी डॉक्टर वहाँ पर आ जाता है, बोलता है क्या तुम्हारा नाम लिन है क्या? लिन बोलती है हाँ क्या हो गया? फिर कुछ देर के बाद वो उसे किडनैप करके ले जाता है वहाँ से और फोन करके बोलता है मैं लिन को पकड़ लिया हूँ।
कुछ देर के बाद वो लोग मिस्टर एक्स को इस बारे में बता देते हैं। मिस्टर एक्स बोलते हैं ये सही में बहुत ही बढ़िया काम किए हो तुम लोग। अब हम लोग दोनों टारगेट को पकड़ लिए हैं। अब हमें किसी तरह चैन को बाहर लाना होगा, फिर हम लोग आराम से उसे मार डालेंगे। फिर हमें सैन ग्रुप में दिखाया जाता है। वहाँ पर बोर्ड मीटिंग के लिए यू वहाँ पर पहुँच जाती है। मैनेजर बोलते हैं प्रेसिडेंट यू, आपका सैन ग्रुप में स्वागत है। शेयर होल्डर का मीटिंग आधे घंटे में स्टार्ट होने वाला है, तब तक आप कॉन्फ्रेंस रूम में इंतजार करिए। वो सब लोग बातें करने लग जाते हैं। एक लड़की बोलती है ये तो यू है ना, ये तो कुछ दिन पहले फायर हो गई थी ना। दूसरा लड़की बोलती है ये यू नहीं है, ये प्रेसिडेंट यू है, ये अभी फिटन कैपिटल की प्रेसिडेंट बन गई है और ये सैन ग्रुप का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। तभी मैनेजर बोलता है हे सेक्रेटरी किन, जल्दी से प्रेसिडेंट यू के लिए कॉफी ले आओ। किन बोलती है मैं जाने वाली नहीं हूँ, मैं यंग मास्टर की पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, मैं उनके अलावा किसी और का बात नहीं मानने वाली हूँ। मैनेजर बोलते हैं ली को पहले ही हटा दिया गया है, अब तुम यहाँ पर एक नॉर्मल सी लड़की हो, जाओ जल्दी से प्रेसिडेंट यू के लिए कॉफी ले आओ। किन बोलती है अगर ऐसा बात है तो मैं ये काम छोड़ती हूँ। मैनेजर बोलता है ठीक है निकल जाओ, तुम्हें क्या लगता है तुम पहले की तरह यहाँ पर कुछ भी कर सकती हो क्या। किन बोलती है मुझे पता है कि यंग मास्टर को निकाल दिया गया है, लेकिन ली फैमिली अभी भी शंघाई में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। ये बोलकर वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ ली न्यूज को देख के शॉक्ड हो जाता है। बोलता है क्या डू मारा गया है, ये पक्का चैन किया होगा, इसका सही में बहुत ही ज्यादा हिम्मत है, ये डू फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है। मैं सोचा था कि मैं डू का इस्तेमाल करके उन दोनों को दुश्मन बना लूंगा और वो लोग मुकाबला करते हुए एक दूसरे को मार डालेंगे, लेकिन अभी तो सब कुछ बेकार हो गया है। तभी किन वहाँ पर आ जाती है, बोलती है यंग मास्टर प्लीज इसे जाने दो। ली गुस्से से बोलता है क्या मैं जाने दूं, क्या मैं सब कुछ भूल जाऊं कि चैन और यू मेरे साथ क्या किया है। किन अपने मन में बोलती है यंग मास्टर से ही मैं गुस्से के मारे कुछ भी सोच नहीं रहा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसके हाथों से सब कुछ चला जाएगा। ली बोलता है हे किन, मैं चाहता हूँ कि तुम सैन ग्रुप में ही रहो। किन ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है, बोलती है क्या। ली बोलता है तुम यू के साथ बड़ी हुई हो तो वो तुम्हें कंपनी से नहीं निकालेगी, तुम यहाँ पर रुके सब कुछ सैन ग्रुप के बारे में मुझे बताते रहना। किन अपने मन में बोलती है लेकिन मैं तो जाने से पहले मैं मैनेजर को बहुत ही कुछ सुनाई हूँ। ली उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है तुम ही अब बची हो यहाँ पर, तुम्हारे अलावा मैं किसी और पे भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ। किन बोलती है ठीक है यंग मास्टर। फिर वो वापस मैनेजर के पास पहुंच जाती है। मैनेजर बोलता है ओ तुम वापस आ गई, क्या तुम रिजाइन करने का लेटर ले आई हो क्या। किन अपना गुस्सा को कंट्रोल करके बोलती है मिस्टर फैंग, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी उस समय, क्या मैं वापस कंपनी में काम कर सकती हूँ क्या। मैनेजर बोलता है तुम तो प्रेसिडेंट यू को कॉफी नहीं दे रही थी और अभी तुम वापस काम में आ रही हो, तुम बहुत ही ज्यादा लेट हो, वो काम पहले ही किसी और को दे दिया गया है, अगर तुम्हें काम स्टार्ट करना है तो तुम्हें स्टार्टिंग से करना होगा। किन बोलती है ठीक है मैं स्टार्टिंग से काम करने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ चैन यू को फोन करके बोलता है हे यू, क्या तुम सैन ग्रुप में आ गई हो क्या। यू बोलती है हाँ बॉस मैं आ गई हूँ, लेकिन प्रेसिडेंट के लिए कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। चैन बोलता है कैंडिडेट की क्या जरूरत है, तुम तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया हो। यू बोलती है बॉस मैं पहले ही बहुत ही बिजी हूँ टेलीविजन बेस और फिट एंड कंपनी को हैंडल करने के लिए, यही सब करने से मेरा पास कोई भी ज्यादा समय नहीं बचता है। चैन बोलता है ठीक है मैं भी वहाँ पर आ रहा हूँ और प्रेसिडेंट के लिए कोई अच्छा लोग को सिलेक्ट करता हूँ। तभी हाथवे बोलती है हे चैन, क्या तुम शंघाई बिजनेस की काम के लिए जा रहे हो क्या। चैन बोलता है हाँ मैं छोटा सा कंपनी को लिया हूँ, इसलिए मैं जाके देखना चाहता हूँ कि वहाँ पर सब कुछ ठीक है कि नहीं।